हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांतल। बीएचयू के पीजी कोर्सेज की जो फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाली है या फिर कह लीजिए कि रिपोर्टिंग होने वाली है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए आप सबके मन में डाउट्स था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर क्या कुछ लेके जाना होगा। बहुत सारे डाउट्स थे आपको। ये सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व हमने पहले भी कर दिए हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के वीडियो बना करके। बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बीएचयू ने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे एक पीडीएफ के फॉर्म में। सो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। देखते हैं क्या फिर क्या कुछ है इसमें। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, बीएचयू के नोटिस सेक्शन में आएंगे, आपको राइट कॉर्नर पे दिखेगा फॉर्म्स टू बी सबमिटेड बाय प्रोविजनली एडमिटेड पीजी स्टूडेंट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर के आपके सामने आएगा। उसमें कुछ ऐसा पूरा का पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा। कुल 7 पेज के पीडीएफ है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए और इसको आपको लेके आना होगा प्रिंट आउट करा करके। सो इस बात को, इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, पूरा बता देते हैं कैसे क्या करना है। एनेक्सर 1 में है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेकलिस्ट फॉर्मेट, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम नेम, वेरिफिकेशन डेट, ये सब लिखा जाएगा। कैंडिडेट का नाम, उसके बाद सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, बीएचयू रजिस्ट्रेशन नंबर, अलर्टेड कैटेगरी, देन कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको भी लिखना होगा। आपको ही लिखना होगा। चेक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपको नहीं टिक करना होगा, कि जो ऑफिशियल्स होंगे वो टिक कर देंगे। अगर वो बोलेंगे तो आप टिक कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली कि आपके पास क्या क्या है, ओरिजिनल में क्या क्या है, उसका आप कॉपी लेके आए। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। चेक लिस्ट आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके जमा करना होगा आपको। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा यहाँ पे, और देन हैव टू फिल द डेट्स, ठीक है, कि क्या डेट है उस दिन को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डेट भी आपको फिल करना होगा यहाँ पे आप डेट फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन से। देन इसके बाद टू बी फिल्ड बाय वेरीफायर, देखिए यहाँ वेरिफिकेशन करेगा तो फिल करना होगा। अब ये चीज़ जो नीचे वाला सेक्शन है वो कौन फिल करेगा, तो ये वेरिफिकेशन करेंगे वो फिल करेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड फाउंड इन ऑर्डर, इसको टिक कर देंगे। या फिर कंडीशनल एडमिशन ग्रांटेड, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आपने सबमिट किया है तो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा और कंडीशनली आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। कंडीशनल एडमिशन ग्रांटेड वाला सीन अगर होगा तो एडमिशन विद फिल्ड, अगर एडमिशन आपका रोक दिया गया है तो यहाँ पे इस पर टिक करके यहाँ पे जो भी रीजन होगा वो आपके वेरीफायर लिख देंगे, जो भी वेरीफाई आपके डॉक्यूमेंट्स करेंगे। रिमार्क्स कुछ होगा तो वो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड बाय, ये सब आपको फिल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। वो अपना नाम लिखेंगे, डिजिग्नेशन लिखेंगे, सिग्नेचर डालेंगे, उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ एचओडी, ये सब जो है वो डिपार्टमेंट का काम है, या आपका काम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, एनेक्सर 2 क्या है, अंडरटेकिंग फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब आपके मन में डाउट रहा होगा कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके लिए हम क्या करें, कौन सा एनेक्सर, कौन सा अंडरटेकिंग लगेगा। तो उन्होंने इसके लिए भी अंडरटेकिंग रिलीज कर दिया है। आइए आप यहाँ पे अपना नाम फिल करिएगा, देन नेम ऑफ द प्रोविजनल कैंडिडेट, सीयूटी एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे आप, यहाँ बीएचयू फॉर्म नंबर फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोविजनली एडमिटेड टू, यहाँ पे आप कोर्स प्रोग्राम मतलब कोर्स सेपरेट प्रोग्राम नेम आप लिख देंगे। देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर आप टिक कर देंगे या फिर यस जो भी लिखना टिक कर देंगे, जहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर कोई मार्कशीट नहीं तो उसको लिख दीजिए क्लास 10 का नहीं है, 12 का नहीं है, या फिर यूजी का नहीं है, जिस भी कोर्स करना है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ डेट डालेंगे, उसके बाद से सिग्नेचर करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, सीयूटी एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, ठीक है। देन आगे भी कुछ करना है उसको देख लीजिए। अच्छा, फॉर ऑफिस ये आपको नहीं लिखना होगा, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। एंड अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, विद एडमिशन डेट विद हेल्ड, ये यहाँ पे सिग्नेचर होगा एचओडी प्रिंसिपल का, पेमेंट डिजिग्नेशन, ये सब आपका काम नहीं है। जो जो आपका काम होगा मैंने जैसे आपको बता दिया। फिर से वही है, एनेक्सर डॉक्यूमेंट सेम चीज़ है, इसमें आपको नहीं फिल करना है, एक बार आप फिल कर देंगे हो जाएगा। देन आइए एनेक्सर 3, एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, ये है आपका एंटी रैगिंग का फॉर्म। ऑलरेडी इसको फिल करने का जो प्रोसेस है हमने बताया है, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन आपको भी अटैच कर देंगे। फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट अलॉन्ग विद कोर्स नेम ऑफ कोर्स टू विच एडमिशन इज सॉट, मान लीजिए जो भी आपका नाम है और उसके बगल में यहाँ पे स्पेस नहीं बचता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, एलएलबी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एमए लेना है तो आप यहाँ एमए हिस्ट्री लिख देंगे, ठीक है। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं ऐसे ब्रैकेट में करके अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका एडमिशन है।
जिस भी कोर्स में एडमिशन है। फिर सन या डॉटर ऑफ मिस्टर, जो भी अपने माता या पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बगल में आप, जैसे मान लीजिए लॉ फैकल्टी है तो फैकल्टी ऑफ लॉ लिख दीजिएगा, या फिर अगर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है जो भी होगा तो आप देख लीजिएगा। अगर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री होगा तो यहाँ मैंने जहाँ लिखा है लिख दीजिएगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। पोलिटिकल साइंस होगा, पोलिटिकल साइंस लिख दीजिएगा। मतलब अपने माता पिताजी का नाम या गार्जियन का नाम लिखने के बाद ये आपको लिखना होगा। नीचे आते हैं, यहाँ भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि कैसे फिल करना है। डिक्लेयर दिस डे ऑफ, आप यहाँ पे क्या करिएगा, अपना डेट, यहाँ पे डेट मंथ और ईयर लिख दीजिएगा। सिग्नेचर आप अपना यहाँ पे साइन करेंगे, देन अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे भी आपको करना होगा, ये प्लेस होगा, BHU डाल दीजिएगा, डेट मंथ ईयर, उसके बाद अपने यहाँ फिर से आप साइन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ ओथ कमिश्नरी आपको नहीं करना होगा, ठीक है। ये जो वेरीफाई करेगा फिर ऑफिशियल इसके लिए करेगा। देन आप आएंगे एफिडेविट बाई पेरेंट गार्जियन में। यहाँ आप अपने माता या पिताजी का नाम लिखिएगा, जो पेरेंट गार्जियन, ठीक है। फुल नेम ऑफ स्टूडेंट अलॉन्ग विद नेम ऑफ स्टूडेंट विच एडमिशन स्लॉट, देखिए यहाँ आप अपने माता पिताजी का नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको, यहीं पे आप अपना अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना, सपोज मान लीजिए LLB है तो LLB लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले माता पिताजी का नाम, फिर दूसरे नंबर पे अपना नाम, उसके बाद कोर्स MA है तो MA हिस्ट्री, MA हिंदी जो भी है वो लिख दीजिएगा। टू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फैकल्टी ऑफ लॉ या डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी या फिर जो भी है आपका वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद से इतना बहुत ध्यान मत दीजिएगा, बहुत इसको माइंड मत करिएगा, बस हाँ फिल करिएगा, गलत मत फिल करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछेंगे, आपको बता दिया जाएगा। डेट मंथ ईयर और अपने पिता या माता जी का साइन अगर आप खुद कर लेते हैं तो कर दीजिएगा, अगर वो आए होंगे तो उनसे करा दीजिएगा। उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर वही प्लेस में BHU आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट मंथ ईयर, यहाँ पे आपको क्या फिल करना होगा, BHU प्लेस में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर उनका साइन कर दीजिएगा, तो मम्मी या पापा का, ठीक है, या गार्जियन जो भी आपके होंगे। फिर यहाँ पर आइए डोजियर फॉर्म है, ये जो भी फैकल्टी आपकी होगी या डिपार्टमेंट होगा आप उसको फिल कर दीजिएगा। लॉ फैकल्टी लॉ हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा, या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। फैकल्टी को आप कट भी कर सकते हैं, या अगर हिस्ट्री नहीं है तो हिंदी है, जो भी डिपार्टमेंट को कर दीजिए, इसको फैकल्टी को आप कट कर दीजिए, ठीक है। इतना कुछ परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सब ठीक है। यहाँ HOD होना चाहिए। ये जो है वो एक्चुअली जो इन्होंने अपलोड किया वो UG कोर्सेस वाला है, बट ठीक है चल जाएगा ऐसे। HOD फिल कर दीजिएगा, और अगर डिपार्टमेंट होगा तो HOD, अगर फैकल्टी होगा तो डीन, ये सही है, ठीक है। इसको कट मत करिएगा, आप पूछ लीजिएगा जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग हैं कि सर यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आपको मैंने समझा दिया है कि अगर डिपार्टमेंट लेवल होगा तो यहाँ पे HOD होगा, और फैकल्टी लेवल होगा तो डीन होगा। बाकी कोर्स जो भी आपका कोर्स है, LLB है, MA है, जो भी है, ईयर लिख दीजिए 2025 2026, ब्रैकेट में 1 कर दीजिएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, और ईयर भी आपने लिख दिया। जो आपका सब्जेक्ट होगा, लॉ में आप होंगे तो लॉ लिख दीजिएगा, हिस्ट्री में आप होंगे तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा, पोलिटिकल साइंस में पोलिटिकल लिख दीजिएगा, हिंदी होगा तो हिंदी लिख दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू अलॉट मी अ सीट इन द हॉस्टल, आई सी टू स्टे इन द, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, डेट डाल देंगे, ठीक है। फिर ये जो नीचे है, अगर आप BHU के स्टूडेंट रहे हैं तो वो अपना डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, जो BHU के लोग ऑलरेडी पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आपको नीचे जाना होगा, और देन पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, आप अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख दीजिएगा, CUET वाला, और इनरोलमेंट नंबर आपको अभी नहीं लिखना होगा क्योंकि आपका अभी होगा नहीं, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, अगर SC ST OBC से आते हैं आप यहाँ भी yes कर दीजिएगा। ब्लड ग्रुप अगर पता हो तो भी लिख दीजिए, A है, B है, क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क लीजिए, कट मार्क, फिलोक्सीन जो भी हो। एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम हो तो लिख दीजिए, नहीं तो अदरवाइज डैश कर दीजिए, या फिर NFL कर दीजिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड है तो फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम, या फिर गार्जियंस नेम, अगर आपके पिताजी आपके गार्जियन नहीं है तो रिलेशन ऑफ कैंडिडेट विद गार्जियन, ये आपको लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस डालना होगा, मेंशन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, विलेज एंड पोस्ट क्लियरली, सब कुछ थोड़ा क्लियर भरिएगा। पुलिस स्टेशन आपको कौन सा पड़ता है वो फिल कर दीजिएगा, नेम ऑफ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फिल कर दीजिएगा यहाँ पे। लोकल एड्रेस इन द केस सिटी डेलीगेसी, स्टूडेंट्स अगर आप सिटी डेलीगेसी मतलब बनारस में ही रहते हैं,
वाराणसी के ही हैं तो आप अपना लोकल एड्रेस डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे NA भी फिल कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यू कैन फिल नॉट एप्लीकेबल, यानी कि NA आप फिल कर दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। आगे चलते हैं। उधर ईवर कन्विक्टेड, रस्टिकेटेड, डिबार्ड, एक्सपर्ड, सस्पेंडेड, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप ये टिक करेंगे, अदरवाइज फिर नो पे टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे नो कर सकते हैं। छोटा सा लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा भी लिख दीजिएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर आपको लिखना होगा, अपने मम्मी पापा या फिर गार्जियन का लिख दीजिएगा यहाँ पे। पहले उनका नाम लिखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आप उनका एड्रेस लिखना शुरू कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा, फोन फिल कर दीजिएगा। अगर उनके पास ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा। और यहाँ आपका कोई नहीं है अगर बनारस में, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए। डेट फिल करेंगे आप जिस दिन आपको वेरिफिकेशन कराना है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर आप कर दें। तो मैंने पूरी प्रोसेस भी आपको समझा दी है, सारी चीज़ें समझा दी हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो चेक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख के समझ जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये डोजियर फॉर्म है, ये बैक टू बैक प्रिंट होता है, ठीक है। बैक टू बैक प्रिंट होगा। ये फर्स्ट पेज जो है, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये पेज, और उसके जस्ट पीछे जो नीचे वाला पेज है, वो लास्ट वाला पेज, वो फिल होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो चेक लिस्ट है उसको एक बार दिखा देते हैं, क्या कुछ है उसमें, क्या आपको फिल करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल, ये आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग प्रेफरेंस ऑर्डर, COT एप्लीकेशन नंबर, देन NTA एडमिट कार्ड, द स्कोर कार्ड, UG मार्कशीट्स ऑल सेमेस्टर्स, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, TC अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, माइग्रेशन और कैरेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर स्टूडेंट पेरेंट्स का एंटी रैंकिंग लगेगा, रेसिडेंस डोजियर फॉर्म लगेगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि आपको डाउनलोड करना होगा आपके पोर्टल से, वो मिल जाएगा, और 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ इसमें अब समझने वाली बात। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनका आंसर किया जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर टेलीग्राम मैसेज जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।